अड़चन ये है कि संगत वैसी नहीं है ना। यहाँ रहता हूँ फिर भी मराठी में कोई बात नहीं करता, सब हिंदी बोलते हैं। तो सर 15 दिन में मराठी कैसे कोई सीख सकता है? ठीक से बेचारे हिंदी भी नहीं बोल पाते, कुछ ऐसे भी ड्राइवर्स हैं। अगर महाराष्ट्र वाले बाहर जाएंगे तो भोजपुरी बोलेंगे। 15 दिन में कोई नहीं, बच्चा क ख ग घ नहीं सीख सकता, ABCD नहीं सीखता तो मराठी कहाँ से सीख लेगा? नेता लोग भी अगर 15 दिन के अंदर हमारा उत्तर भारतीय भोजपुरी में बोल के दिखा देवे यूपी में जाकर, हर प्रांत में जाए और हर भाषा सीखे। और जैसे विदेश में जाते हैं तो विदेशी भाषा भी सीखें, जैसे अमेरिकन है, रसिया है, हर भाषा सीख करके बताए तो हम 15 दिन में भाषा वो सीख करके उनको बता सकते हैं। तो एक तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे, हम लोगों को टाइम मिलना चाहिए। अगर सरनाई जी को मराठी सब उत्तर भारतीयों को सबको परप्रांतियों को सिखाना है तो उनको हमारे रिक्शा ड्राइवरों के लिए अलग से 2-2 4-4 घंटा क्लासेस या ट्यूशन जो भी बोलते हैं उसका व्यवस्था किया जाए। 1 मई 2026 से रिक्शा चालकों को मराठी लिखना और पढ़ना दोनों अनिवार्य कर दिया है महाराष्ट्र परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। इस मामले में अब देखिए तमाम जो अटकलें हैं वो बढ़ गई हैं कि 1 मई के बाद क्या होने वाला है। क्या रिक्शा वालों का परमिट रद्द होगा, ऐसे रिक्शा वाले जो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, या दूसरा कि जिन्होंने बोगस दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस लिया है उनके लिए क्या होगा, उनकी जांच होगी। इस तरीके का दोनों जो मसला है एकत्र करके, लेकिन सबसे ज़्यादा मुद्दा जो उछला है वो है मराठी भाषा का। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ रिक्शा वाले हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? श्याम शंकर मौर्य। अच्छा, 1 मई से आने वाली 1 मई अभी अप्रैल है, तो आपको मराठी बोला लिखना और बोलना अनिवार्य है? तो उतना तो नहीं, लेकिन कुछ तो आता ही है हमको। ऐसा नहीं कि हम एकदम नहीं आते, जो बोलते हैं समझते हैं और बोल भी सकते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन एकदम फास्ट नहीं है कि उतना मैं बोल सकूं कि जितना महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं। मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, उस हिसाब से हमको कोई ये नहीं है। अड़चन क्या है, मतलब लिखने नहीं, पढ़ने में दिक्कत क्या है? अड़चन ये है कि संगत वैसी नहीं है ना। संगत भी नहीं है ना। ये मैं यहाँ रहता हूँ लेकिन अक्सर यहाँ रहता हूँ फिर भी मराठी में कोई बात नहीं करता, सब हिंदी बोलते हैं। तो सरकार के इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? सरकार का निर्णय तो भाई एकदम वो है, हम लोगों के खिलाफ ही है। हाँ, कैसे खिलाफ मानते हैं उनको? उनका कहना है कि यहाँ के जो कस्टमर हैं उनको मराठी अगर आते हैं, आप मराठी में नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते हो तो उनको दिक्कत होती है, शिकायत? नहीं सर, दिक्कत नहीं है, हम वो समझ लेते हैं। कोई ऐसा, हम यहाँ से 30 साल से हैं, 30 साल हो गया हमको, लेकिन आज तक कोई हमारा कंप्लेन नहीं है कि आप ये करते हो। मराठी हम बोलते हैं, अगर वो बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, हम हिंदी बोलते हैं उनको अच्छा लगता है, हम दोनों समझ लेते हैं। ऐसा कोई बात विवाद नहीं है, या कोई ऐसा कंप्लेन भी नहीं है कि आप क्यों नहीं बोलते, ऐसा नहीं। अच्छा लगता है उनको, हमारी भाषा उनको अच्छा लगता है, वो बोलते हैं तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए हम दोनों आपस में समझ लेते हैं। इसमें जो भी गवर्नमेंट का फैसला है निरस्त करने वाला, ये तो टोटली गलत है, क्योंकि अभी जो 60 साल या 50 साल या 40 के ऊपर 30 के ऊपर वाले जो हैं चला रहे हैं रिक्शा यहाँ पे, अब या तो उनके लिए सीखने का व्यवस्था करें इस हिसाब से कि कोई शाला डाले या फिर कोई ऐसी व्यवस्था करे सरकार की तरफ से, ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे वो लोग मराठी सीख सके। क्योंकि हम यहाँ नाला सुपारा और वसई विरार की बात करें, यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज के लोग ज़्यादा हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों से कम मिलना जुलना होता है, इस वजह से वो लोग मराठी नहीं सीख पाते। अदर में अगर कहीं जहाँ पे मराठी भाषा ज़्यादा है, अगर वहाँ उत्तर भारतीय में तो बराबर प्रॉपर मराठी बोलते हैं, क्योंकि वो उनके साथ में रहते रहते सीखते हैं। अब ऐसा यहाँ पे संगत नहीं है, इसलिए इन लोग को मराठी बोलने में तकलीफ होता है, या नहीं आता है, या बेचारे बोलने का प्रयास करते हैं पर टूटी फूटी हो जाती है उसमें। सरकार ने GR तो लागू कर दिया है, आपकी बात पहुँचने में समय लगेगा, लेकिन इससे पहले अगर लाइसेंस निरस्त होने लगे तो क्या होगा? निरस्त होने लगेगा, फिर बेचारे अभी ये रोज के 1500 कमाने वाले लोग हैं, फिर उनके तकलीफ होएगा, फिर वो सड़कों पे उतरेंगे इस फैसले के खिलाफ। या तो फिर इसकी कोई व्यवस्था, कोई 1 महीने में, अभी 15 तारीख को शायद इसने बोला है नाइक साहब ने कि अपना ये जो भी है मराठी आनी चाहिए। अभी 15 दिन में मराठी कैसे कोई सीख सकता है? ठीक से बेचारे हिंदी भी नहीं बोल पाते, कुछ ऐसे भी ड्राइवर्स हैं। पहले के लाइसेंस बना के दे दिए गए हैं, अब आपने 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट लेना, पहले तो ऐसा ये भी सिस्टम नहीं था। लाइसेंस बना के दिए हैं कब का, और नियम लागू कर रहे हैं आज, तो कैसा वो मैच होएगा? क्या नाम है आपका? मुन्ना गुप्ता। गुप्ता जी, कितने साल से हैं यहाँ? 40 वर्ष से। और मराठी आती है? आती है साहब। ऐसा है कि महाराष्ट्र में रहने वाला ही मराठी बोलेगा और बाकी लोग मराठी नहीं बोल सकते। ये देश ऐसा है कि हर देश का आदमी रहने के लिए अनिवार्य है, और कोई जरूरी नहीं मराठी महाराष्ट्र में आए कि तो मराठी बोलेंगे। महाराष्ट्र वाले बाहर जाएंगे तो भोजपुरी बोलेंगे, वो भी तो अनिवार्य है ना। पण तुम्ही मराठी बोलू शकता का? हाँ, बोलतो ना मी मराठी। कसं बोलायचं, काय बोलायचं सांगा तुम्ही। हाँ, ये देखिए, मराठी
परमिट द्यायच्या टायमाला त्यांना विचार नाही होती का मराठी बोलू माणूस जेव्हा बोललो तेव्हा त्याला परमिट द्यायचं लायसन द्यायचं ते टायमाला तो झोपलो होते का ते लोक परमिट देणारी माणसाला विचार करायला पाहिजे होता ना अनिवार्य आहे पण हे जबरदस्तीचे काम आहे हां हे महाराष्ट्र आहे आणि इंडियामध्ये माणूस कुठं पण राहू शकतो कुठला पण भाषा बोलू शकतो हे काही जबरदस्तीची वार्ता झालेली बाबा साहब अम्बेडकर एक सम्मान सबको विधान बनाया और एक सम्मान जीने का अधिकार दिया है हमारे साथ रिक्शा चालक भाई हैं देखिए और यहाँ पे हजारों रिक्शा लाइन में है थोड़ा थोड़ा सबसे चर्चा करेंगे भाई साहब क्या नाम है आपका कृष्ण शुक्ला कब से लाइसेंस है आपके पास रिक्शा का आज 7 साल हुआ 8 साल से रिक्शा चलाते हैं आप हाँ 1 मई से आपको मराठी बोलना है बोलेगा ना बोलेंगे बोल आती मराठी नहीं कुछ मराठी आता है कुछ नहीं आता है जितना समझ सकते हैं उनका भाषा तो समझ सकते हैं हम अपने को बोलने को नहीं जम पाता है सरकार के इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं आप तानाशाही है ये भावना हम लोग जब से चला रहे हैं रिक्शा तब से ऐसा वो नहीं आया था अभी एक ही एक आया वो हिंदी यहाँ का तो हिंदी मातृभाषा है अपना हिंदुस्तान का हिंदी मातृभाषा है हाँ मराठी पहली भाषा है तो मराठी पहले हम लोग को नहीं है लेकिन समझ में आता है ना हम लोग को जो पब्लिक बोल रहा है उसको समझ के हम उठा रहे हैं भाड़ा उसको आपको सीखना ही हो आपको गर्व का विषय एक भाषा और आ जाए हाँ तो सीखेंगे उसको सीखने का कोशिश करेंगे हम लोग तो आपके पास समय बचता है पढ़ाई कर पाएंगे हाँ बचेगा साहब समय देखेंगे ना समय देखेगा 15 दिन बाकी है हाँ हो जाएगा चलिए मेरा लाइसेंस जो है 2000 से है लाइसेंस एंड बैग जो है दोनों सन 2000 से है लेकिन अभी एकाएक बोलेंगे मराठी बोलो तो हम कहाँ से सीख पाएगा इसके लिए हमको टाइम देना चाहिए उन लोगों को कि थोड़ा टाइम मिलना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस कभी किया नहीं कभी ऐसा कानून आया भी नहीं और लेकिन आज एकाएक बोले कि जो है चालू हो गया मराठी बोलो तो एकाएक तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे हम लोगों को टाइम मिलना चाहिए मराठी बोलने के लिए बोलने तो सीख भी जाएंगे लेकिन लिखने तो नहीं आएगा लिखने के लिए तो बहुत मुश्किल समय है आज 52-55 ईयर हम लोगों का हो गया 4 से 10 साल और रिक्शा चलाएंगे उससे ज़्यादा तो चलाना नहीं तो कम से कम हम लोगों को टाइम मिलना चाहिए या हम लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए इस लाइन में क्योंकि हम लोगों की उम्र जो है 50 के ऊपर हो गई है तो इसके लिए हम लोग को सहूलियत मिलनी चाहिए क्यों हाँ सुविधा उसके लिए मिलनी चाहिए क्योंकि हम लोग बोलने में अभी अगर इतना पढ़ाई लिखा किया रहता तो रिक्शा नहीं चलाता था आज 25 साल से रिक्शा चला रहा है तो अगर बोलने आता तो हम फिर बोलते थे पहले से लेकिन अभी तो थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और फिर टाइम मिलने के बाद बोलने तो सीख सकते हैं लेकिन लिखना तो इम्पॉसिबल हो पाएगा देखो मराठी जो अनिवार्य की है हम उत्तर भारतीयों के लिए और पर प्रांतियों के लिए यह 15 दिन 20 दिन के अंदर सीखना बहुत कठिन बात है इसके लिए हमारे प्रताप सर नाइक जी को नाला सोपारा विरार वसई जितने भी रेलवे स्टेशन है उसके आजू बाजू में सभी उत्तर भारतीयों को बिहारियों को जो भी परप्रांतीय है उनको मराठी सीखने के लिए 2-2 घंटा 4-4 घंटा क्लासेस चालू करें हम सीखने के लिए तैयार है हम लोग यहाँ 35 साल 40 साल से रह रहे हैं 15 साल से रह रहे हैं जो भी हम लोग रह रहे हैं अगर वो हम पैसेंजर हमसे मराठी में बात करता है तो हम उसका उत्तर मराठी में देते हैं और देने का सोचते भी हैं कि किस तरह उनको उसका उत्तर दिया जाए और अगर सरनाईक जी को मराठी सब उत्तर भारतीयों को सबको परप्रांतियों को सिखाना है तो उनको हमारे रिक्शा ड्राइवरों के लिए अलग से 2-2 4-4 घंटा क्लासेस या ट्यूशन जो भी बोलते हैं उसका व्यवस्था किया जाए हम लोग सीखने के लिए तैयार है 15 दिन के अंदर बच्चा पहली क्लास नहीं पास कर पाता है तो 15 दिन के अंदर मराठी कैसे सीख लेगा वो 15 दिन 20 दिन एक को नहीं और जो नियम लगाए भी हैं 2026 में पारित हो रहा है या 19 में पारित हुआ उसके लिए हम लोगों के लिए भी सिखाने का मराठी सिखाने की कोशिश करें और जब अब नया लाइसेंस जो इशू करेंगे वो उसके लिए मराठी अनिवार्य करें अभी जितने जो 40 साल पुराने ड्राइवर हैं वो मराठी अब कहाँ से सीखेंगे उनका तो आखिरी पड़ाव पे है 10 साल 5 साल चलाएंगे उसके बाद चले जाएंगे या गाड़ी खड़ा कर देंगे अपना अभी उनको नियम लगाना है अब जो नया लाइसेंस नया परमिट जो भी देंगे उस पर अनिवार्य करें और उसको क्लियर रहे तो ही दे अन्यथा जो पैसा लेकर बोगस बनाकर आरटीओ सबको देती है वह काम बंद करे 15 दिन में आप नहीं बोल सकते मराठी 15 दिन में कोई नहीं बच्चा क ख ग नहीं सीख सकता ABCD नहीं सीखता तो मराठी कहाँ से सीख लेगा नेता लोग भी अगर 15 दिन के अंदर हमारा उत्तर भारतीय भोजपुरी भी बोल के दिखा देवे यूपी में जाकर या और अन्य प्रदेश में जाकर बंगाल में जाएं कलकत्ता में जाएं इधर जाएं मद्रास भाषा 15 दिन में हमको पढ़ के बता दें सिखा दें उसके लिए व्यवस्था करें नाला सोपारा में कहीं जगह लेकर बना के हम लोगों को दे हम नाला सोपारा वसई विरार वाले मराठी बोलने के लिए पूरा तैयार है देखिए मैं एक रिक्शा चालक लोगों का CI2 मेरा संगठन है
और यहाँ महाराष्ट्र में पहले से जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ पर 3 भाषा लागू हुई थी। 3 भाषा लागू हुई थी, पहला इंग्लिश और मराठी और हिंदी। और आज जो ये सरकार लागू कर रही है 1 मई से, करने का मतलब कि वो मराठी लागू करना चाह रही है और सबको कंपलसरी कर रही है कि आपको बोलना ही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मराठी नहीं आता है, तो बूढ़े भी हैं, जवान भी है। तो हमारा जहाँ तक वसूल है कि उनके लिए आपको अगर इतना है, राज्य सरकार चाहती है तो उनके लिए जैसे प्रौढ़ शिक्षा चलाया गया था, एक संस्था चलाई जाए उनको सिखाने के लिए, ऐसी व्यवस्था दी जाए जिससे लोगों को सीख सके और लिख भी सके। पहले व्यवस्था दी जाए फिर कानून लाया जाए। सुबह जगह जगह कोचिंग सेंटर खोलें गवर्नमेंट, जहाँ लोग जा करके 1 घंटा 2 घंटा अपना समय दे करके मराठी सीखें। सबका सवाल यही रहता है कि जब आप 15, 20, 30 साल से यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की भाषा को भी जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो कम चलाऊँ, आदमी बोल ही लेता है, थोड़ा बहुत सामने वाला बोलता है तो समझ लेते हैं हम, बाकी बोल नहीं पाते हैं। गलत हो। मैं सरनाइक जी से जो है कि निवेदन करता हूँ कि वो जैसे अब महाराष्ट्र में मराठी भाषा लागू कर रहे हैं और एक माने 15 दिन का समय दे रहे हैं कि उसमें सब सीखिए। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि जितने भी नेता हैं उनके हर प्रांत में जाएं और हर भाषा सीखें। और जैसे विदेश में जाते हैं तो विदेशी भाषा भी सीखें, जैसे अमेरिकन है, रसिया है, हर भाषा सीख करके बताएं। तो हम 15 दिन में भाषा वो सीख करके उनको बता सकते हैं कि हाँ हम भाषा सीख सकते हैं। पहले वो अपने ऊपर लागू करें हर भाषा को, फिर माने कि और बिहारियों पर और उत्तर भारतीयों पर और लोगों पर ये भाषा लागू करें। और जितने पुराने हमारे आदमी हैं, जैसे 60 साल के 60 साल के बुजुर्ग हैं और जो अपना लाइसेंस निकाल चुके हैं, जो पुराने लाइसेंस हैं, उनमें ये जो है कि कानून नहीं लागू होना चाहिए। आज जो कानून लागू कर रहे हैं, जो नए परिवेश में जो लाइसेंस बन रहा है उनके ऊपर लागू किया जाए और जगह जगह पर सेंटर खोला जाए। हर लोगों को, हर जगह के आदमी यहाँ पर है, ये सरकार का दायित्व तो बनता है हर जगह सेंटर खोल करके, चाहे रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो कोई भी मजदूर हो, उनको जो है कि मराठी सिखाने का काम करे। और हर लोगों के पास 1-2 घंटा समय मिलेगा, लेकिन इस तरह के व्यवस्था लागू करना ये महाराष्ट्र राज्य सरकार का काम है।